हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हो सकता है आपने सुना होगा प्रेजेंट मोमेंट में जीने के इम्पोर्टेंस के बारे में, या नहीं भी सुना हो। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जीना होता क्या है। प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब है कि आप अभी और यहीं जी रहे हैं, जहाँ पे हैं वहीं हैं। यानी आपके माइंड में कोई पास्ट का या फ्यूचर का कोई चीज़ चल नहीं रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है कि कल कुछ करना है या आगे चल के कुछ करना है, या पास्ट का कोई चीज़ नहीं सता रहा है कि क्या हुआ था, उसको लेकर कोई कयास नहीं है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, उसको लेकर आगे कुछ होने वाला है। ये सब आप पूरी तरह से कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में हैं। और एक दूसरा चीज़ भी है इसमें, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब कि आप जिस भी चीज़ के साथ हैं, कोई काम में या किसी चीज़ में जब आप हैं, तो आप उसको जज नहीं कर रहे हैं, उसको आप लेबल नहीं दे रहे हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। क्योंकि वो जो लेबलिंग, वो जजमेंट जो भी आप दे रहे होंगे ना, वो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो आप पास्ट में हो गए, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी तरफ हम जाएंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जिएंगे तो आप जो भी करेंगे वहाँ पे आप 100% अपना एफर्ट दे सकते हैं। वहाँ पे आपका कुशलता, जो आपका एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाता है। और अगर आप हैं कहीं पे और आपका माइंड, आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं, तो फिर आप अपना 100% कभी भी नहीं दे पाएंगे। जितना ज़्यादा आप डिस्टर्ब माइंड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका वो कुशलता कम होता जाएगा, आपका एफिशिएंसी कम होता जाएगा। तो जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होकर कुछ काम करेंगे तो वो काम को आप जल्दी कर पाएंगे। जल्दी करने की वजह से आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। आप उस टाइम को एन्जॉयमेंट के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे खोए खोए रहेंगे तो ऐसे में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा कोई भी काम को करने के लिए। ये आप करके देख लीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बता रहा हूँ कि जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट होकर एक चीज़ में जाते हैं तो वो काम हम बहुत जल्दी कर देते हैं, बड़े ही एफिशिएंटली कर लेते हैं, और वो हमको काम भी नहीं लगता, हमें ज़्यादा थकान भी नहीं होती उससे। तो और एक चीज़, जो वरीज़ है, जो टेंशन, स्ट्रेस वगैरह है, वो हमेशा माइंड में ही होता है, राइट। फ्यूचर में कुछ होने वाला हो या पास्ट में कुछ हो गया तो ये क्यों हुआ। प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती, कोई वरीज़ नहीं होता प्रेजेंट मोमेंट में। आप सोच कर देखिए, आपको कभी भी अगर परेशानी सताती है, सोच अगर सताता है, तो ज़रूर उसका वजह फ्यूचर में ही होगा। कई बार हम परेशान होकर सोच कर रात रात जाग जाते हैं कि कल कुछ होने वाला होता है, परेशान हो जाते हैं, और फिर जब कल आता है तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ऐसा कई बार हुआ होगा, राइट। फिर हमको पता चलता है कि बस हम खामखा परेशान हो रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। और अगर हम देखेंगे प्रेजेंट मोमेंट में कभी हमारे पास कुछ परेशानी होता ही नहीं है, मेंटल डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता है। हम इसको पास्ट के साथ या फ्यूचर के साथ लिंक करके हमारे अंदर कुछ फियर आ जाता है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ जाता है, कुछ अटैचमेंट्स आ जाता है, तब हम परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी हमेशा फ्यूचर या पास्ट का ही होता है, राइट। तो प्रेजेंट मोमेंट में बार बार रहने की वजह से उसकी हमें आदत जब बन जाती है तो फिर हमारा वेलबींग भी अच्छा हो जाता है, हमारी आदत हो जाती है। हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर की और पास्ट की चीज़ों को लिंक करके ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, राइट। देखिए, प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओवर प्लानिंग फिर हमको स्ट्रेसफुल कर देगा। ऐसा प्लान करके फ़ायदा ही क्या, जो हमें रात को सोने ना दे, जो हमें अभी हमें सुकून से जो बैठने ना दे। वैसे प्लान को लेकर क्या करोगे? आप बैठ के प्लान कर रहे हैं कि इस वीक में ये करना है, नेक्स्ट वीक में ये करना है, इस महीने ये कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है,
और वो प्लानिंग की वजह से अगर आप अभी इसी वक्त शांत होकर नहीं बैठ पा रहे हैं, या वही सब अगर आपके दिमाग में आ रहा है और आपका रात का नींद में ऊंच नीच हो रहा है, तो उस प्लान का क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपको जीना तो यहीं पे है ना, प्रेजेंट मोमेंट में। जब कल आएगा वो भी तो प्रेजेंट मोमेंट में ही आएगा, राइट? तो आप उससे भाग, अब जिंदगी से भाग रहे हैं। जिंदगी यहाँ है, प्रेजेंट मोमेंट में ही है। तो प्लानिंग हमेशा अच्छा है, प्लानिंग बुरा नहीं है, जब तक वो आपके प्रेजेंट मोमेंट को खराब ना करे, तब तक प्लानिंग सही है। जैसे ही वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्या करना है नहीं करना है, वो आपके प्रेजेंट मोमेंट को खराब करना शुरू किया, तब वो प्लानिंग आपके लिए सही नहीं हुई। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में अभी जी रहे हैं, वो आपका प्लानिंग आपको जीने नहीं दे रहा है। ऐसे प्लान का क्या फायदा? तो प्लानिंग कुछ हद तक करना है जहां तक आपका प्रेजेंट मोमेंट डिस्टर्ब ना हो, राइट? और एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देना है कि मैं अभी क्या कर सकता हूं। वो जो प्लान है, कल का प्लान है, उसके बाद का प्लान है, 1 वीक का प्लान है, 2 वीक का प्लान है, 1 महीने का प्लान है, जो भी है, उसमें से अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आज क्या कर सकता हूँ, उस पर फोकस करना है। वो एक मिसिंग पीस, छोटा सा टुकड़ा जो मेरे फ्यूचर के प्लान को, फ्यूचर के 1 हफ्ते को, 2 हफ्ते को, 1 महीने को कंट्रीब्यूट करेगा। आज मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर फोकस देना है, ना कि फ्यूचर को। जैसे ही आज का काम आपने कर दिया, कल का काम भी इजी हो जाएगा, परसों का काम भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप करते करते जाएंगे। और हमेशा आपका फोकस रहेगा अभी पे। आज भी अभी पे रहेगा, कल भी अभी पे रहेगा, परसों भी अभी पे रहेगा, राइट? ऐसे होता है। ऐसे में आप सादगी से रहेंगे, आप सुकून से रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की फिर आपको आदत भी बन जाएगी। आपका नींद वगैरह खराब नहीं होगा, आपका प्लानिंग फिर काम करने लगेगा। छोटा छोटा पीस जाके बड़े बड़े चीज़ों में लगेगा, बड़ा बड़ा प्लान फिर आप कर पाएंगे, ठीक है? और ये जो कला है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला, ऐसा नहीं कि ऐसे इसको हमको सीखना है और हमको पता नहीं है। ऑलरेडी हम बचपन में अच्छी तरह से जीते थे प्रेजेंट मोमेंट में। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम ना ये कला को भूलते गए, हम अनलर्न कर चुके हैं, फिर से दोबारा हमको उसको सीखना है। आपको याद है ना, बचपन में जब आप होते थे, खेलते थे, या कुछ छोटा सा चॉकलेट या बिस्किट खाते थे, तो उस चीज़ को आप कितना एंजॉय करते थे, राइट? अभी ऐसा लगता है कि वही चीज़ होता है लेकिन आपको उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता। वही गेम्स भी खेलते हो, वही चीज़ें खाते हो, उससे भी टेस्टी चीज़ खाते हो, फिर भी आपको वो एंजॉयमेंट नहीं मिलता जो बचपन में। इसलिए बोलते हैं कि बचपना कितना अच्छा था। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आपके टेस्ट बर्ड इतने जल्दी ख़राब हो गए? नहीं। उस वक्त हम प्रेजेंट मोमेंट में जीकर उस चीज़ को एंजॉय करना जानते थे। अब जैसे हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम वो कला को भूलते जा रहे हैं। उस कला को भूलने की वजह से हमारा एंजॉयमेंट और नहीं हो पा रहा है। उस कला को फिर से हमको सीखना पड़ेगा। वो नेचुरली था हमारे अंदर, हम नेचुरली पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में जीकर जो भी हमारे साथ होता था उसके साथ एंजॉय करते थे। खाने को, घूमने फिरने को, खेलने कूदने को हम पूरी तरह एंजॉय करते थे, क्योंकि हम पूरी तरह से उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करते थे, राइट? और सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप जानवर या परिंदे को भी देखेंगे, वो बहुत अलर्ट रहते हैं, बहुत चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। आप गौर करना, वो लोग कितने अलर्ट रहते हैं, और उनके अंदर एक सहजता, एक सादगी होती है। उनके फेस में देखेंगे आप तो स्ट्रेस, परेशानी नहीं दिखेगा। क्यों? पूरी तरह से प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो उनके अंदर सादगी है। वहीं पे जब आप कोई इंसान को रोड में जाते हुए पाएंगे, उसके चेहरे पे देखना, आपको वो सारा टेंशन, आपका वो उदासी, वो दिख जाएगा चेहरे पे। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को आप उदास ही दिखेंगे। आप चेहरे से ही जान पाएंगे डिफरेंस। इंसान वो कला को भूलता जा रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला को। तो इस कला को हमको फिर से दोबारा से सीखना है। अनलर्न हो गया, हमको फिर रीलर्न करना है। बार बार हमको प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, प्लेयर्स हैं,
उनका अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि स्टिलनेस इज़ द की। आपका माइंड पूरी तरह से जब स्टिल होता है, शांत होता है, उसमें कुछ डगमग, कुछ गड़बड़ नहीं होता है, तभी आप 100% परफॉर्म कर पाते हैं। तो इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, पूरी तरह से फोकस करने के लिए एक ही जगह पे जो वो कर रहे हैं। टाइगर वुड्स अपने इंटरव्यू में बोल रहा था कि सबसे परफेक्ट शॉट जो टाइगर वुड्स, जो गोल्फ का दुनिया का सबसे एक, टाइगर वुड्स जो दुनिया का नंबर 1 गोल्फ प्लेयर है, वो अपने इंटरव्यू में बोल रहा था कि मेरा बेस्ट शॉट तभी मैं मार पाता हूँ जब मेरा मन पूरी तरह से शांत होता है। अब हम नॉर्मली अगर सोचेंगे तो हमको लगेगा कि उसको तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता होगा कि हाथ को कैसे पकड़ना है, पैर को कैसे रखना है, कितने एंगल से बॉल को हिट करना है, हाथ का स्विंग कैसे हो ताकि परफेक्टली बॉल इतने दूर से मार रहा है जैसे परफेक्टली वहाँ पे जाके वो होल पे जाके गिरे। तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता होगा, बहुत सारा दिमाग में सोचना पड़ता होगा। लेकिन टाइगर वुड्स यहाँ पे उसकी उल्टी बात कर रहा है। वो बोल रहा है मेरा बेस्ट शॉट मैं तभी मार पाता हूँ जब मेरा माइंड पूरी तरह से खाली होता है, पूरी तरह से शांत होता है और मैं कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में होता हूँ, क्योंकि वो सब नेचुरली हो जाता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड में अगर उसको सोच आएगा तो वो उसको डिस्टर्ब ही करने वाला है, उसको कंफ्यूज करने वाला है, डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। और रही बात एक्यूरेटली उसको स्ट्रोक मारने की, वो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, वो कर ही लेगा, उसको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, उसके मन को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का इम्पोर्टेंस। इससे आपका लाइफ ज़्यादा एंजॉयमेंट आप फील करेंगे अपनी लाइफ में। आपके फ्यूचर प्लान्स पे आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि आप जो काम करेंगे, जो भी आप प्लान कर रहे हैं काम करने के लिए ना, काम तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही करेंगे। चाहे आज करें चाहे कल करें, कल भी तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही आएगा। आपका फ्यूचर प्लानिंग बेहतर हो पाएगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में काम करना चालू करेंगे, राइट। आपका कामनेस और स्टिलनेस होगा, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ आपका सही रहेगा। मेंटल हेल्थ सही रहने की वजह से आपका फिजिकल हेल्थ भी सही होगा। सारा चीज़ कनेक्टेड है। आप बेहतर सो पाएंगे, ओवरऑल आपका लाइफ बेहतर हो पाएगा। इतना सारा इम्पोर्टेंस है प्रेजेंट मोमेंट में जीने का। और इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, ये जो कला हम धीरे धीरे भूल रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, इस कला को हम भूलते जा रहे हैं। इस कला को फिर दोबारा कैसे सीखना है, क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, इसको मैं फिर दूसरे पार्ट में लेकर आऊँगा। आप ज़रूर बने रहें। सेकेंड पार्ट में कुछ कुछ टिप्स मैं ज़रूर लेके आऊँगा जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं और करके देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रेजेंट मोमेंट का पकड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख पाएंगे। ये सब टिप्स और हम क्या क्या डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, उस चीज़ों को मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर ज़रूर आऊँगा। आज का पार्ट के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।